हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर रखी है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट के अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर क्लियर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले 1.1 एंड 1.2 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को भी इसी तरीके से क्रिस्टल क्लियर करने जा रहे हैं। तो बगैर अपना कोई टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। बल्कि एक्सरसाइज से पहले भी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आप इस्तेमाल करेंगे वाइल सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.3, आज की इस वीडियो के अंदर हम उसे डिस्कस डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप देखें कि आपको यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ शो हो रहा हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस सिंबल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये पास रेडिकल। ठीक है, रेडिकल को हम रूट भी कहते हैं, या हम इसे स्क्वायर रूट भी। ठीक है, ये रेडिकल है, आप इसे स्क्वायर रूट भी, आप इसे रूट। खैर उसके बाद जो यहाँ पर अंदर हम टर्म लिखते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पर ए बी कर लेते हैं, ठीक है, ये जो इस रूट के अंदर वाला जो टर्म होता है क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, रेडिकेंट हम कहते हैं। और जो यहाँ पर इसकी टेल के ऊपर, या हम यूँ कह लें कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट हम लिख, इससे हम क्या कहते हैं, हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम इसे इंडेक्स कहते हैं। होप सो कि यहाँ पर आपको बात समझ आ रही है। तो ये रेडिकल के हवाले से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने याद रखने। अब आप देखेंगे रेडिकल फॉर्म में हम कैसे लिखें। रेडिकल फॉर्म में आप इसी, आप अंडर रूट 3 करके लिख, ये रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म आपका क्या आ जाता है कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट आ जाता है, लाइक जनरली अगर मैं लिखूँ तो ए लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसको बी करते हैं। अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखें, और देखेंगे 3 का जो अंडर रूट 3 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा वो क्या होगा, कि एक अंडर रूट जो है वो हमारे पास पावर में 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3 को हम कैसे लिखेंगे, पावर 1/2। इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा। माइंड के खाली अंडर रूट है, सेल पर अगर, तो ये हमारे पास 1/2 के बराबर है इन पावर। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देखें कि दूसरा अगर हमारे पास जो, हम कैसे लिखेंगे बी, और यहाँ पर ए मौजूद है, तो ये पावर में क्या आ जाएगा 1/a आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म, और फिर उस रेडिकल फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपने क्लियर करने साथ। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे पास है सबसे पहले ए अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी। अब आप देखेंगे ए अंडर रूट ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट बी, हमारे पास किस बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा अंडर ए बी। लाइक अगर आप यहाँ पर ले लेते, ट्राई कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट। हम इसे इस तरह से सॉल्व क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब सेकंड देखेंगे अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी। तो हम इसे जिस तरीके से ऊपर मल्टीप्लिकेशन में किया है वैसे ही कर देंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा, ये अंडर रूट है वो दोनों पर भी साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी, और रूट हम इसके ऊपर लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास आ जाता है कि ए अपॉन अंडर रूट ए। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट की वैल्यू नहीं आ सकती, हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा। अब ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, अब इसे ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, इसी वैल्यू को पूरे के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है अभी के भाई, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर।
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, तो हमारे पास बचेगा ए डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल, इस पूरे की जगह पर हमारे पास क्या बचेगा, इस जगह पर हमारे पास अंडर रूट ए बचेगा। अब आप देखेंगे अंडर रूट ए के डिनोमिनेटर 1 है जो एक्सेप्टेबल है, हम लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है हमारे पास अंडर रूट ए के बराबर। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब ये देखें कि जो इस वक्त हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर किए हैं वही यहाँ पर एज एन फोर्थ नंबर पर आ गया है। भाई हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ए मल्टीप्लाई बाय ए कर देंगे। अब अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर ए बचे अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए, तो ये यहाँ पर ए के बराबर ही है। सिंपल आपने ये रखना है कि अगर सिंपल टर्म्स का है ऊपर अंडर रूट है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वही लास्ट में वो टर्म ही बचे। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब फिर आप यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए है, ये आपस में यहाँ पर वन। डियर स्टूडेंट, हम इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलें, अब ये देखें, ये बड़ा ज़रूरी है। आप देखें कि एम अंडर रूट ए प्लस एन अंडर रूट ए, अब इसे हम क्या करेंगे, ये जो टर्म सेम है ना, इसे तो हम अंडर रूट ए करके ही लिखें, बाकी यहाँ पर एम को प्लस कर देंगे। लाइक अगर आपके पास 6√2 प्लस 2√2 है, अब आप क्या करोगे, अब आपका अंडर रूट 2 तो सेम रहेगा, आप क्या कर दोगे 6 प्लस 2, हमारे पास हो जाएगा 8√2। डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास है माइनस के अंदर सेम इसी तरीके से हम माइनस करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस एन अंडर रूट। लाइक अगर मैं वही ले लेता हूँ तो भाई 6√2 माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 4। इस तरीके से ये हमारे पास सॉल्व होंगे आगे जब हम एक्सरसाइज करें। अब देखें यहाँ पर, अब पावर आ गई, अब पावर को कैसे सॉल्व करें। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे पावर नेगेटिव, अगर मैं इन्हें स्विप करवा देता हूँ तो स्विप करवाने पर क्या होगा कि ये जो पावर है वो पॉजिटिव, ठीक है, अंडर रूट हमारा सेम रहेगा। हम जस्ट क्या कर देंगे कि ए और बी को आपस में फ्लिप करवा, तो ये हमारे पास ए अपॉन बी था, अब ये किसके बराबर हो जाएगा बी अपॉन ए के। यहाँ पर ये जो एन है ये एन पॉजिटिव। क्लियर डियर स्टूडेंट। इससे आगे फिर आप देखें, यहाँ पर आप देखें कि ये जो एन रूट ए है मल्टीप्लाई कर रहा है एन, अब ये जो एन है वो इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा और एन यहाँ। डियर स्टूडेंट, दूसरा हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको कि ए 1/n मल्टीप्लाई बाय बी 1/n, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए बी 1/n करके भी हम लिख, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, पर हम रूट के अंदर इसे यहाँ तक लिखेंगे तो हम डियर स्टूडेंट। अब फिर इसी तरीके से आप देखें कि डिवीजन हो रही है, डिवीजन में भी हम यूँ लिख सकते हैं कि भाई ए अपॉन बी अंडर रूट ऊपर आ जाएगा और इंडेक्स पर यहाँ पर एन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब फिर नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि एम अंडर रूट एम भी इंडेक्स के ऊपर है और ए की पावर एन। अब आप यहाँ देखो, हम यूँ लिख सकते हैं कि ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय 1/m आ जाएगा। अब एन मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, मतलब ये यूँ हो रहा है ना, एन मल्टीप्लाई बाय 1/m, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर एन आ जाएगा, अपॉन में एम आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ए एन अपॉन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी बात। अब फिर आप यहाँ पर देखें नंबर 12 पर, कि हम यूँ लिख सकते हैं कि भाई ए की पावर एन और अपॉन में पावर में 1/m n, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एन, मतलब ए की पावर एन
डिवाइडेड बाय m, n कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन, क्लियर डियर स्टूडेंट्स। और हम अगर इसको चाहें तो अंडर रूट a और यहाँ पर इंडेक्स में, तो ये आपने याद रखनी है, बल्कि इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इसके बाद आप यहाँ देखें कि ये हमारे पास आ जाता है एक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को भी ज़रा सा समझिएगा। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, अंडर रूट m इंडेक्स पर, फिर अंडर रूट n इंडेक्स पर, फिर यहाँ पर हम a लेकर आते हैं। स्टूडेंट, यूं भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि m तो है ही, ठीक है, इंडेक्स पर, यहाँ पर हम लिख दें a 1 अपॉन पावर में, ठीक हो गई बात यहाँ पर। और फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि a, ठीक है, और पावर में 1 अपॉन m n करके, तीनों तरीकों से। और ये आपको तीनों ही आने चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेज क्लियर होती रहे। हालांकि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से अनअवेयर होते हैं। काइंडली इसको ज़रूर देखिएगा और अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी लाइएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप देखें इंडेक्स पर मौजूद है, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि n स्क्वायर, इंडेक्स पर n स्क्वायर कर दें, और यहाँ पर रेडिकेंड में a तो वैसे ही आ जाना है, ठीक है। या तो हम यूँ लिख a 1 अपॉन पावर में, तो ये भी हम इस तरीके से भी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब इसके साथ साथ फिर हमारे पास आए, आप देखें अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो a पावर n तो वैसे ही मौजूद। अब ये जो इंडेक्स के ऊपर n है, वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन n आ जाएगा। n से n के हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास a बचेगा, डियर स्टूडेंट। फिर इसी तरीके से नीचे हमारे पास आ जाता है a के ऊपर, पहले तो हम यूँ देखें ये तीनों टर्म्स। अब नीचे आप देखेंगे ये जो टर्म्स हमारे पास, ये दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों ही आपस में डिवाइड होकर यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आंसर। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स वगैरह थी, एक्सरसाइज 1.3 के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अगर आप पहुँच, तो अब आपके पास एक्सरसाइज 1.3 खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, और हम भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपके लिए। आपने बस छोटा सा काम ये करना है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक, शेयर और पर एक प्यारा सा जो है वो कमेंट दे देना है, क्योंकि ये जो कमेंट है ये हमें अप्रिसिएशन के तौर पर बूस्ट करता है, ताकि हम इस मज़ीद वीडियोस जो है आप लोगों, तो अब आपने हमें सपोर्ट करना है ताकि हम आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को घर बैठे अच्छे तरीके से समझा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।